आप लोगों से दोनों से विनती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। बिल्कुल, कार्यक्रम तो शुरू होना ही, और दीदी हैं वहां पर, उनका जी। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। मैं तो जी। खुद उनका आशीर्वाद लेती हूँ। आदरणीय इला मैम जी से सादर प्रणाम। मैम, आप अनुमति प्रदान करें तो आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। मैम, अनम्यूट कीजिए आपकी आवाज। जी। ओम सहनो भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का संस्कृत वाङ्मय में नारी शक्ति विमर्श विविध आयामों पर चातुर्वेद संस्थान द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज के कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता है, संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी महोदय और चातुर्वेद संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे कि नारी नारी का जो स्वरूप है, आज के कार्यक्रम की जैसा कि रूपरेखा हमें प्राप्त होती है। आज की हमारी मुख्य वक्ता रहेगी आदरणीय डॉक्टर उषा रानी शंका जी, जो आंध्र प्रदेश से है, और आज की जो अध्यक्षा है आदरणीय प्रोफेसर इला घोष जी, मध्य प्रदेश से रहेंगी। आप दोनों के ही वक्ता के माध्यम से आज हम परम आदरणीय, परम विदुषी, संघर्षशील और दूरदर्शी सत्यवती जी के चरित्र को हम जानेंगे। जैसा कि इस नवरात्रि के उसमें हमारा शब्द शक्ति उपासना रहती है कि हम सारस्वत इस सत्र में नारी की सृष्टि, आधारशिला, अधिष्ठात्री और संस्कृत साहित्य में नारी के अनेक रूपों का हम जो यहाँ पर मातृ स्वरूपा, विदुषी, त्याग, शक्ति, दर्शन, सभी प्रेरणा स्रोतों के माध्यम से नारी के स्वरूप को आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण हेतु आदरणीय डॉक्टर दीप्ति विष्णु जी प्रयागराज से हमारे मध्य है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। चैत्र नवरात्र पर्वस्य हार्दिक शुभकामनाः। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम द्वारा आयोजित इस तृतीय नवरात्र राष्ट्रीय वर्चुअल व्याख्यान के आज छठे दिन मां कात्यायनी देवी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए संयोजक महोदय के प्रति भी मैं नमस्कार और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही अद्यतन कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर इला घोष मैम के चरणों में भी सादर प्रणाम है। आज की हमारी विदुषी वक्त्री मैम डॉक्टर उषा रानी जी के प्रति भी मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। संचालिका जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैम, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत प्रथम अध्याय में वर्णित ब्रह्मकृत देवी स्तुति को लेकर मैं प्रस्तुत हो रही हूँ। एक संगीत के लिए थोड़ा सा मैं कहती हूँ। संगीत मथ साहित्यम सरस्वत्यास्तनद्वयम्, संगीतमथ साहित्यम सरस्वत्यास्तनद्वयम्, एकमापात मधुरम् अन्यदालोचनामृतम्, एकमापात मधुरम् अन्यदालोचनामृतम्। ओम त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः, त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देव जननी परा, त्वय्येतद्धार्यते विश्वम्, त्वय्येतत्सृज्यते जगत्, त्वय्येतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा,
विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सद् असद् वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पातात्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहम् ईशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ हन्तुमेतौ महासुरौ। ओम जय माता दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। अब मैं आज की जो हमारी मुख्य वक्ता है आदरणीय डॉक्टर उषा रानी शंका जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, क्योंकि इतने विद्वान विदुषी हैं जिनके दर्शन और ओजस्वी वाणी को सुनने का एक अलग ही आनंद आज हमें प्राप्त होने जा रहा है। तो उनका छोटा सा परिचय मैं देना चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर उषा रानी शंका जी जो है वो वर्तमान में कैलिफोर्निया अमेरिका स्थित एरिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में ऑनलाइन कार्य करती है। तो ये हमारे चातुर्वेद संस्थान रूपी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आपने हमें एक वैश्विक स्तर प्रदान किया है मैम हमारे साथ में जुड़कर। मैम जो है उन्होंने व्याकरण, शब्दबोध तथा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक जैसे विषयों में पीएचडी की है। आपने सहायक आचार्य जो है व्याकरण एवं एमए संस्कृत साहित्य से उपाधि प्राप्त की है। शिक्षण कार्य की अगर हम बात करें तो मैम का शिक्षण कार्य जो है लगभग 22 से 25 वर्ष का रहा है। आपने विभिन्न कॉलेज स्तरों पर व्याख्यान दिए हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपने संस्कृत, तेलुगु, हिंदी तथा अंग्रेजी चतुर्भाषी हम आपको कह सकते हैं। इन चतुर्भाषाओं में दक्ष होने के कारण जो है आप शिक्षण कार्य के साथ साथ अनुवाद लेखन कार्य में भी आपका सहयोग रहा है। मंत्रोच्चारण और चैटिंग भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर आपका समृद्ध अनुभव रहा है। आपने व्योम संस्थान में पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा आप संस्कृत भाषा प्रचार समिति हैदराबाद जैसे सदविद्या प्रतिष्ठान नोएडा तथा संस्कृत जी लोटस सोसाइटी मॉस्को द्वारा आपको सम्मान भी प्रदान किए गए हैं। ऐसी विद्वान विदुषी को मैं आज का जो शीर्षक है सत्यवती जी, उनके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने, अपना दार्शनिक चिंतन और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
नमस्कार, सभायै नमः। आपसे जो सम्मान मिला है उसके लिए बहुत आभार हूँ। यहाँ पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, इसके लिए बारंबार मैं इस सभा को, सदस्य को, संस्थाओं को प्रणाम करती हूँ। और महाभारत जैसे उद्ग्रंथ पर वाचन करने के लिए जो आपने एक बहुत अच्छे नवरात्रि के पर्व पर जो आयोजन किया है, सबसे सर्वोत्तम आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन मैं प्रस्तुत करती हूँ। अनुमति चाहूंगी, पीपीटी मैंने बनाया है तो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी उसको। हाँ, शेयर जी जी मैम, आप जी मिल गया है, शेयर मिल गया। हाँ जी। मैंने संस्कृत में प्रिपेयर किया है, पर हिंदी में भी बोल सकती हूँ, आप जैसा कहें वैसा। आपको हिंदी में अनुकूल है तो मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी, कुछ समस्या नहीं है। अस्तु, पहले प्रार्थना करूंगी। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मातरं पितरं नत्वा स्मृत्वा श्रीगुरुपादुकां, प्रारभे मम वक्तव्यं स्तुत्वा वाणीं विनायकम्। सत्यवतीं धर्मशीलां वेदव्यासस्य मातरं, पत्नीं च शान्तनोर्देवीं वासवीं नौमि पुण्यदाम्। सत्यवती चरित्र के अंतर्गत मैंने जो बिंदु बनाए हैं उनका पहले मैं आपके साथ मैं साझा करूंगी। पहले तो उनका परिचय पाएंगे, फिर उनके जो अलग अलग भूमिकाएं उन्होंने जो जीवन में निभाई है, महाभारत में जो भी उन्होंने पात्र पोषण किया है, उसको मैंने 4 भागों में बांटा है। वसुपुत्री के रूप में, फिर पराशर महर्षि के साथ संगमन करने के रूप में, फिर वेदव्यास की जननी के रूप में, और शांतनु महाराज की पत्नी के रूप में उन्होंने क्या क्या कर्तव्य निर्वहन किए, कैसे उन्होंने धर्म रक्षण किया, और उन घटनाओं का विश्लेषण और पात्र विश्लेषण के साथ मैं इसको समाप्त करूंगी। पहले हम परिचय पाएंगे देवी सत्यवती माता का। ये सबसे पहले भारत नारी है। भारत नारी, आजकल हम बहुत सुनते हैं एम्पावरमेंट शब्द अंग्रेजी में। एम्पावरमेंट सही शब्द नहीं है भारत नारी के लिए, वो होता है एम्पावर्ड। शी इज ऑलरेडी एम्पावर्ड। उनके पास जो भारत की नारी है, उसके पास पहले से ही इतनी शक्ति है कि उसे किसी और से अपने आप को सशक्तिकरण, जो कहते हैं सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता नहीं, वो शक्तिकृत है स्वयं। और ये धर्म को जानने वाली है। इनके हर आचरण से हमें पता चलता है कि ये कितना धर्म का ज्ञान रखती है, और आचरण में भी केवल ज्ञान रखना। धर्म की बातें तो बहुत सारे लोग वाचन करते हैं, पर इन्होंने उसका पालन भी किया है। और ये है शुचिस्मिता। इनके बारे में महाभारत में कुछ जहां जहां इनका प्रसंग आया है, कुछ विशेषणों का प्रयोग हुआ है। मुझे नहीं लगता कि महर्षि जन यूं ही किसी स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में कोई भी विशेषण यूं ही डाल देते हैं, ऐसा केवल पूरण के लिए, या फिर अच्छा लगता है, ये शब्द सुंदर है सुनने में, इसीलिए नहीं डालते हैं। वो काव्य नहीं लिख रहे हैं, जैसे हम कल्पनात्मक काव्य रचना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो सही शब्दों का प्रयोग करते हैं। शुचिस्मिता, जिनकी जो शुचिस्मिता, क्षंतव्य शुचिस्मिता, हाँ शब्द गलत पड़ा है, शुचिस्मिता स होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी, उनकी जो मुस्कान है, उनकी जो हंसी है, वो बहुत ही आकर्षक है और शुचि, पवित्र है, पवित्र हंसी वाली है वो। इनका स्वभाव जहां तक देखते हैं पूरा स्वतंत्र ही लगता है। ऐसा नहीं लगता कि वो बंधी हुई है या फिर वो किसी के आदेश के अंदर काम कर रही है। ऐसा कहीं से भी उनके स्वभाव से नहीं लगता, जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये साधु स्वभाव है। ये ऐसी नहीं है कि अपने यथेष्ट आचरण करेंगे और दूसरों को दुख करेंगी, ऐसी नहीं है। परम साधु स्वभाव है। बहुत साधु, यानी साधु शब्द के जितने अर्थ है संस्कृत में, उतने सारे इन पर लागू हो जाएंगे। यानी ये करेक्ट भी है, अपना सही आचरण भी रखती है,
यानी दोष निर्दुष्ट निर्दुष्ट आचरण भी रखती है, अच्छा आचरण भी रखती है, दूसरों को हानि न पहुंचाए ऐसा भी आचरण वो रखती है। इन्होंने जो अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं वो है पुत्री के रूप में, उपरिचर वसु की पुत्री है, फिर पत्नी है शांतनु की, माता है वेदव्यास की, श्वश्रु अंबिका अंबालिका की और पितामही है पांडुराज इत्यादि की। इनकी राजनीति का ज्ञान भी हमें देखने को मिलता है। महाभारत के अध्ययन से हमें पता चलता है कि कितनी राजनीति को ये जानती है और अप्लाई भी करती है, प्रयोग भी उसका बहुत अच्छे से करती है। ये सत्यशीला है, कभी झूठ नहीं बोलती हैं। कहीं भी इनके चरित्र में हमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हमारे पूर्वज तो कभी भी झूठ नहीं बोले, झूठ बहुत कम दिखता है हमारे इसमें, जो भी है बोल देते हैं, बाहर बोल देते हैं। यहाँ तक कि किसी से प्रेम हो गया है तो जाके पूछते हैं, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो भी चेक करके ही वो प्रेम में आगे बढ़ते हैं। इतने सत्यशील लोग होते हैं। इनके माता है अद्रिका, जो एक अप्सरा है। शाप के कारण ब्रह्मा जी से उन्हें शाप मिला, तो फिर वो एक मछली के रूप में, एक मत्स्य के रूप में वो किसी यमुना नदी में वो रहती है। तब किसी घटना से आगे बताऊंगी, तो उस घटना के कारण वो वहां पर इनकी माता सत्यवती की माता बनती है। और इनके पिता है उपरिचर वसु। इनका जन्म भी बहुत ही अनोखे ढंग से, विचित्र ढंग से हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनके पालक पिता है दाशराज, जो मछुआरे हैं उनके जाति का राजा है वो। तो उनको सौंपी गई थी ये जन्म के बाद, वो हम जानेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पर एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि लोग अक्सर वेदव्यास महर्षि को मछुआरे जाति का समझते हैं, क्योंकि सत्यवती वहां पर उनके घर में पली बड़ी है और वो दाशराज ही है जो उन्होंने ये रखा है कि मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। वहां पर वो स्पष्ट रूप से बताते हैं भीष्म को कि मेरी बेटी वसु की बेटी है, मैं मेरे पास पल रही है। तो इससे पता चलता है कि ये सामान्य स्त्री नहीं है, कोई मछुआरे जाति की या फिर ऐसे कोई मानव वर्ण की भी नहीं है, मानव जाति की भी नहीं है। वो सरा की बेटी है, जैसे शकुंतला। तो इस प्रकार इनका जन्म बहुत ही अनोखा है, बहुत ही उन्नत स्तर का है, इसलिए हम उनको सामान्य स्त्री नहीं मान सकते। जितनी धर्मज्ञता इनके अंदर हमें दिखती है, जितनी इनके अंदर एक अवबोध दिखता है, वो सामान्य स्त्री में नहीं मिलता है। इनके बारे में सबसे उत्तम बात कही गई है, सबसे प्रारंभ में जब इनका परिचय देते हैं महाभारत में, तो बोलते हैं रूप सत्व समायुक्ता सर्वैः समुदिता गुणैः साधु सत्यवती नामा। ऐसा इनकी सुंदरता का भी काफी वर्णन हमें मिलता है। अतीव रूप संपन्ना सिद्धानाम अपि कांक्षिता। सिद्ध लोग, सिद्ध यानी जो तपस्वी होते हैं, जो इनको कोई सांसारिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहता है, ऐसे पुरुषों का भी मन को मोहने वाली, और इनके जीवन में वही हुआ है। इनकी इतनी सुंदरता है कि योगी महायोगी भी इनको देखकर एक पल के लिए कम से कम कामावेश के इसमें हो जाएंगे, इतने सुंदर वो उनका रूप है। ये आदि पर्व में 63वें अध्याय में आया है। पितुः शुश्रूषार्थम नावम बाहयन्ति। ये महिला जब बेटी बनी दाशराज की, तो इन्होंने नाव चलाया। मैंने इनकी स्वतंत्रता की बात की थी, ये इनका स्वतंत्र निर्णय है। ये बात हमें पता चलती है जब पराशर महर्षि से वो बताती है अपना परिचय कि मैं पिता की सहायता के लिए मैं नाव चलाती हूँ। तो ये भी उनका बेटी बनकर भी पिता की सहायता करती है। हम लोग सोचते हैं कि बेटियों को काम करने का अधिकार नहीं दिया गया, कमाने का अधिकार नहीं दिया गया, जो कि सरासर झूठ है। सत्यवती जी को देखिए, आराम से नाव चलाया उन्होंने, और उन्होंने पिता के लिए सपोर्ट भी किया। वसु की बेटी होकर उन्होंने पिता का जो धन की जो आवश्यकता है घर में, उसकी उन्होंने पूर्ति भी की। फिर उनको उनके बारे में कुछ और विशेषण भी दिए गए हैं। दिव्या, दिव्या यानी देवलोक से संबंध रखने वाली, क्योंकि अद्रिका इनको जन्म देने के बाद स्वर्गलोक में चली जाती है, देवलोक में चली जाती है। और वासवी वसुपुत्री है, और ब्रह्मोरु इनके बारे में कहा गया है। ये बहुत सुंदर भाग अपने अंग रखने वाली है। फिर इनको देवरूपिणी भी कहा गया है। असिता लोचना, इनकी आंखें बड़ी काली काली आंखें हैं, बहुत सुंदर आंखें हैं, और देव एकदम दिव्य रूप इनकी दिखती है देखने में।
इनका केवल सत्यवती नाम ही नहीं, अन्य और भी नाम मिलते हैं महाभारत में। वो है दाशेयी, गंधकाली, गंधवती, काली, सत्या, वासवी, योजनगंधा, मत्स्यगंधिनी इत्यादि। अब हम इनको वसुपुत्री के रूप में इनका परिचय लेने का प्रयास करेंगे। मिलिए सत्यवती जी से, जो उपरिचरतीति उपरिचर वसु की पुत्री। इनके पिता का नाम उपरिचर वसु क्यों हुआ? क्योंकि ये उपरिचरती, ये इनके जो उत्तम गुण है इनके बारे में तो महाभारत में एक पूरा अध्याय है। उपरिचर वसु की जो कहानी है, पूरा अध्याय से भर दिया है व्यास महर्षि ने। उनके जो बड़प्पन है, उनका जो आदर है, उसको प्रकट करने के लिए पूरा अध्याय उन्होंने उपयोग किया है। कैसे उन्होंने पालन किया, कैसे इंद्र के द्वारा वो तपस्या कर रहे थे। इतने उनके उन्नति के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में तो मुझे क्षंतव्य, तो ये रिसाउंड आता है, मैं बोल रही हूँ तो इसलिए उनका अनम्यूट है, क्षमा। हाँ, तो इनका जो इंद्र जब तपस्या कर रहे थे तो स्वयं इंद्र ने आके इनको रोका, देवताओं ने आके इनको रोका। तुम क्या चाहते हो, तुम इंद्र बनना चाहते हो क्या? तो हम तो फिर हमको परेशानी होगी, इसलिए तुम इंद्र मत बनना, तुम्हारे लिए हम चेदी पूरा राज करने को चेदी राष्ट्र पूरा आपको दे देंगे, चेदी देश का आप राजा बनिए, फिर आप वहां पर अपना जो भी धर्म वगैरह है उसका विस्तार कीजिए। तो ये मान लेते हैं इस बात को, देवताओं ने स्वयं आके कही है। ऐसे इनके पिता हैं और वो धर्म को जानने वाले हैं। इनका जो स्वभाव है, उनको अच्छा लगता है मृगया यानी आखेट खेलना, शिकार खेलना। और जो क्रूर मृग होते हैं, मैंने बड़ों से सुना है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि प्राय राजा लोग आखेट खेलने जाते हैं तो इनको मृगों को मारना अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मृग बहुत बढ़ जाते हैं वन प्रदेशों में, तो भोजन के लिए वो गांव में आने लगते हैं। गांव में आके लोगों का शिकार करने लगते हैं, जिससे वो गांव वाले इनको आके बोलते हैं राजा को कि कृपया यहाँ पर कुछ कीजिए। और राजा का काम है युद्ध करना। हमेशा तो वो युद्ध में ऐसा इन व्यक्तियों को, पुरुषों को नहीं मार सकते, इसीलिए युद्ध की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। जब युद्ध जब वो हम उसको निकाल नहीं सकते, तभी अपवारित नहीं कर सकते, तभी युद्ध खेलना चाहिए, करना चाहिए। वरना ये लोग क्या करते हैं, जानवर जो जितने वेग से मृग भागता है, तो उसके पीछे उन्होंने बाण चलाया, तो वो शक्ति जो है वो बाण जाके उसको लगता है और वो मृग मर जाता है। तो उतनी शक्ति इनके अंदर होनी चाहिए कि ऐसे बाण चला सके, उनको थोड़ी उनका जो अभ्यास है वो बना रहे, इसीलिए वो मृगया खेलते हैं। एक छोटा सा मैंने विवरण आपको दिया। फिर इंद्र की आज्ञा से ये चेदी देश के राजा बने और तपस्या से ये वारित हुए और इनको वरदान भी बहुत कुछ मिला। इन्होंने एक प्रथा प्रारंभ की, इंद्र पूजा की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। एक छड़ी, एक दंड इंद्र से मिलता है, उस दंड को, उस छड़ी को वो पूजा करते हैं, इंद्र पूजा। फिर एक दिन क्या होता है, ये आखेट खेलने जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर कोलाहल पर्वत है उसका नाम, और एक नदी है शुक्तिमती नदी। कोलाहल पर्वत एक जीवंत है, तो उसमें भी कामावेश हुआ जब उसने शुक्तिमती नदी को देखा। तो ये नदी पर्वत की प्रेम कहानी है यहाँ पर। तो शुक्तिमती नदी रोकी गई कोलाहल पर्वत के द्वारा। तो राजा ने उनके दुख को समझा, शुक्तिमती नदी के दुख को समझा, और केवल अपने पाद ताड़न से उन्होंने पैर से मारा तो पर्वत भंग हुआ। फिर वहां से नदी आराम से प्रवहित होने लगी। तो प्रायः नदी को अच्छा नहीं लगा ऐसा रोका जाना, और बंधन से छूटकर उपरिचर वसु पर उनको अच्छी भावना हुई। लेकिन उसके ही पहले उपरिचर वसु का इसका ताड़न और पर्वत के भंग होने से पहले ही उनके 2 बच्चे हो चुके थे उस पर्वत से। तो उनके नाम तो नहीं बताए गए। एक गिरिका ऐसा कह सकते हैं, उसका भाई है। तो इन्होंने क्या किया, 2 यमल है, यमल यानी युगल पुत्र है, तो जुड़े बच्चे हैं। तो उन्होंने क्या किया, नदी को बहुत अच्छे लगे उपरिचर वसु, और नदी ने उनको दोनों बच्चे दे दिए। तो इन्होंने क्या किया, एक को तो उन्होंने अपना सेनापति बनाया जो लड़का है, और जो लड़की है उसको अपनी पत्नी बनाया, गिरिका। और गिरिका देखने में बड़ी सुंदर और बड़ी सुशील, बहुत अच्छी थी। तो उनका ऋतुकाल का आगमन हुआ, जब वो संगमन चाह रही थी अपने पति से, तब इनके पितरों ने क्या किया, इनके पति से बोला, यानी उपरिचर वसु से ये कहा कि आप जाओ मृगया खेलो और वहां पर जानवरों को
नाश कर दो क्योंकि वो समस्या कर रहे हैं। तो फिर वो इनकी नियोग से वो वन में गए, पर समागम की इच्छा उनके अंदर रह गई। पत्नी को बार बार स्मरण कर रहे थे और ऐसे में वो बैठ गए किसी वृक्ष के नीचे, तो उनका रेत का नीचे गिर गया। तो उन्होंने क्या किया, उस रेतस को उन्होंने एक पत्ते में रखा और एक शियन को बुलाया जो जा रहे थे वहां से। एक पक्षी है, पक्षी शियन, तो वो जा रहा था, तो उसको बुलाया और कहा कि ये जाके तुम ना गिरिका को दे देना। तो वो शियन जाने लगा, बाज प्रायः बाज होता है, बाज जाने लगा तो दूसरा बाज आके उससे लड़ने लगा। ये जो रेतस रखा है वो पत्ते में पत्तल का जैसा एक कप जैसा बनाकर दे दिया होगा, तो उसमें उसने सोचा कि ये मांस का कुछ है और उसके लिए लड़ पड़ा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उसी समय वो रेतस क्या हुआ, वो पत्तल पूरा यमुना के पानी में गिर गया। और यमुना के पानी में कौन है, अद्रिका है। वो ब्रह्मा जी से शाप पाकर वहां है और उसका शाप विमोचन का मार्ग था कि जब वो जुड़वा बच्चों को जन्म देगी तब उसका शाप निकल जाएगा, वो फिर अब अप्सरा बन सकती है। तो उसने उस रेतस को पी लिया और उसके पेट के अंदर एक मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, तो उसके गर्भ में 2 बच्चे निकले। तो उनमें से एक है हमारी मत्स्यगंधा सत्यवती। तो सत्यवती जी का जन्म इतना सुंदर, अनोखा, विचित्र ढंग से हुआ। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि मछुआरे की बेटी या सामान्य रूप से जन्मी हुई महिला नहीं है। ठीक है, इनका एक भाई है, उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है मत्स्य के बारे में। इनका नाम भी प्रायः मत्स्य नहीं है, वहां पर ऐसा बोला है कि मत्स्य का बेटा है, बस मत्स्य गंधा इनका। ये मत्स्य के अंदर से पैदा हुई और फिर मछुआरों के लिए छोड़ी गई। जब ऊपरीचर वसु ने उन बच्चों को जो मछुआरे आके उनको सौंपे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने शायद बेटा रख लिया और फिर बेटी को दे दिया दाशराज को। यही लिखा है महाभारत में, जहां तक मुझे अभी स्मरण है। तो दाशराज को इन्होंने बेटी दे दिया कि भाई तुम इस बेटी को तुम पाल लेना, ठीक है। फिर ऐसे में क्या हुआ, वो क्या करती थी, एक नाव लेकर नदी में, यमुना नदी में लोगों को आर पार जाने में सहायता करती थी, जहां उनका एक थोड़ा उनका समय भी बीतता, उनको थोड़ा धन भी मिलता। जो भी उनको साड़ियां खरीदनी थी, जो भी गहने खरीदने थे उनके लिए, हम भी आजकल जॉब्स करते हैं, तो उसके लिए वो भी ऐसे अपना एक उन्होंने काल व्यय का मार्ग उन्होंने चुना। तो ऐसे में जब वो ये कार्य कर रही थी, इतने में एक दिन पराशर महर्षि आते हैं और वो तीर्थाटन करते करते उस स्थान पर वो पहुंचते हैं। वहां पर वो जब देवी को देखते हैं, सत्यवती को, तो अकस्मात उनको बहुत कामावेश होता है। उनको लगता है कि इनके साथ मैं तुरंत संगमन करूं। फिर ये डर जाती है, महिला है, कन्या है, छोटी उम्र की है, ये भी उतनी बड़ी नहीं है। तो वो महर्षि से बोलती है कि भाई वहां पर बहुत सारे ऋषि हैं, वो देख रहे हैं हमको, क्योंकि यमुना नदी है, ऋषि लोग अपना जो भी कार्य है, जो भी अपना विधियां निर्वहन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब देख रहे हैं, मुझे लज्जा आ रही है। तो वो महर्षि क्या करते हैं, वहां पर एक अंधकार हो जाए इस तरह का एक कोहरा मचा, वहां पर एक वो बना देते हैं, जिससे निहार करके लिखा है, जहां पर हमको जो धुंध धुंध सा उन्होंने बना दिया, ताकि उनका जो समागम है वो रहस्यमयी हो जाए। फिर वो समागम करने के बाद समागम करने से पहले वो फिर और भी बात उठाती है। ठीक है, केवल लज्जा की बात नहीं है, मैं अपने पिता के वश में हूँ, मैं अभी कन्या हूँ, मेरा अभी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, फिर मेरे घर कैसे जाऊंगी, मुझे आपके साथ समागम करके मेरा कन्यात्व निकल जाएगा, फिर मैं घर कैसे जाऊंगी। तो वो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें उससे कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, मैं उसके लिए भी तुमको एक समाधान देता हूँ। तुमको तुम्हारा कन्यात्व का मेरे साथ समागम करने के बाद भी भंग नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो मान लेती हैं और फिर वो महर्षि बहुत वो आनंदित हो जाते हैं, उनसे समागम करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम एक वर मांगो, तुमको कुछ चाहिए तो तुम मांग सकती हो। फिर वो बोलती हैं कि मुझे ना मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध आता है, जो मत्स्य गंध आता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप इस दुर्गंध को निकाल देंगे क्या। तो महर्षि ने कहा हाँ, इस दुर्गंध को ही निकालना नहीं, मैं तुमको एक सुगंध भी ऐसा दूंगा कि तुम्हारे महक से, तुम्हारा जो सुगंध है, परिमल है, उससे सारे लोग बहुत आकृष्ट हो जाएंगे, सबको अच्छा लगेगा और बार बार सूंघना चाहेंगे, जो तुमसे जो अच्छा गंध आता है, ऐसा मैं तुम्हें कुछ दूंगा। फिर उसके बाद उनका नाम पड़ा योजन गंधा।
मत्स्य गंधा से वो योजना गंधा बन गई, यानी एक योजन यानी प्रायः किलोमीटर से भी बड़ा समय स्थान होता है, उतनी दूरी से उनका जो गंध है, सुगंध है, लोगों को सूंघने को मिल जाता था। तो ऐसा वर उन्होंने महर्षि ने दिया। फिर वो बनी समागम के बाद क्या हुआ, सद्योगर्भ हुआ। देखिए, जब हम घटनाओं का पठन करते हैं, महाभारत इत्यादि पुराणों में, इतिहासों में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर स्पष्ट रूप से ये घटना जो है वो मानवेतर है, इसका कई बार सूचना मिलती है। क्या आपने कभी सुना दुनिया में कि एक रेतस गिर गया है, उसको मछली ने पी लिया, फिर बच्चा हुआ, वो बच्ची फिर ऐसा ऐसा आपने सुना? वो फिर अप्सरा थी, उसकी माता, वो स्वर्गलोक चली गई। ऐसी महिला जब किसी के साथ समागम करती है, वो महर्षि है, महर्षि के साथ करने के बाद उनको सद्योगर्भ हुआ। सद्योगर्भ क्या होता है? तुरंत बच्चा हो जाता है, तो 9 महीना रुकते नहीं है। तो ऐसा गर्भ है जो मानवेतर घटना है। मुझे, मेरा विश्लेषण ये है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये घटना को पढ़ा, हमें इसमें कोई बुरा माने, मुनि है ऐसा कैसा कर सकते, कुछ भी लोग बोलते हैं, बकवास करते हैं, मैं उन सबका तो समाधान नहीं देना चाहती, पर एक बात अवश्य बोलना चाहती हूँ। जो अपनत्व से पुराणों को पढ़ते हैं, अपनत्व से अपनी कथाओं को अपनाते हैं, उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगी, आपको इसमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। वेदव्यास महर्षि को धरा पर आना था, पराशर महर्षि को इसीलिए कामवासना हुई। सत्यवती से उत्तम कोई कन्या उन्हें नहीं मिलती, इसीलिए वो आए तपस्या से, वहां से बस आए, थोड़ा सा उनको आवेश हो गया, उन्होंने बच्चा दे दिया, फिर बच्चा को लेकर वो स्वयं चले गए, वो बच्चा उनके साथ चला जाता है, ऐसा, ठीक है। तो वो मुनि के शाप से डर गई थी, वो बताती है, भीष्म को बताते हैं, अभी यहाँ पर तो उसका वर्णन नहीं रहता, पर सत्यवती जब अपने भीष्म से बात करती है, बेटे के रूप में उसको बताती है, तब आता है कि बोलते, मैं डर गई थी, मैं मुनि के शाप से डर गई थी, इसीलिए मैंने हाँ बोला था, मुझे पता है कि ये गलत है, पर मैंने हाँ बोल दिया था, और उन्होंने मेरा कन्यात्व का भी रक्षा किया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर यमुना के द्वीप में पराशर का पुत्र पाराशर्य का जन्म हुआ। वेदव्यास महर्षि को नमस्कार है कि उनका इतना उत्तम जन्म रहा है, द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा, ठीक है। और वो उनका जन्म होते ही उनका मन लग गया तपस्या में लग गया, और उन्होंने कहा, माता तुम ना जब भी मुझे बुलाओगे, स्मृतो हम दर्शयिष्यामि कृत्येषु, जब भी तुम मुझे बुलाओगे, कोई भी काम से तुम मुझे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, ऐसा कहकर बच्चा चला जाता है। क्या अभी आप ऐसा सुना है? 1 दिन का बच्चा है, बोल रहा है मैं तपस्या के लिए जाऊंगा, 1 दिन का बच्चा है, बोल रहा है माँ तुम मुझे स्मरण करो, मैं आऊंगा, कहीं सुना है आप? एक तो सद्योगर्भ, एक तो फिर जाते, जन्म होते ही तपस्या, ठीक है। फिर बाद में वो भीष्म के पास बताती है कि वो पिता के साथ गया है, यहाँ पर नहीं बताते हैं कि बच्चा जब हुआ, वेदव्यास महर्षि जब हुए, तो वो पिता के साथ अपने पराशर महर्षि उनको लेकर गए, ऐसा बताती है, ठीक है। तो वो द्वीप द्वीप में हुए, इसलिए द्वैपायना उनका नाम पड़ा। और फिर वो उन्होंने क्या किया, लोक को, जो पूरा संसार है, उसके कल्याण के लिए, उनके अनुग्रह करने के लिए उन्होंने वेदों का विभाग किया, ताकि हमें स्पष्टता मिले कि ऋग्वेद यजुर्वेद, अभी जो हम बोल रहे हैं इतनी आसानी से, आराम से वेद पढ़ रहे हैं, पहले ऐसा विभाजित नहीं थे, सब मिला हुआ था। उन्होंने उनको विभाग करके, उनका अलग अलग नाम, अलग अलग व्यवस्था करके वेद व्यास बने। पहले तो वो द्वैपायन है, उनका नाम कृष्ण है, यमुना नदी काली है और उनका वर्ण भी काला है, इसलिए वो कृष्ण है, कृष्ण द्वैपायन उनका असली नाम है। और वो वेदव्यास इसलिए बने क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाग किया। और वेदव्यास महर्षि महाभारत के केवल लेखक नहीं हैं, वे महाभारत की कथा को चलाने वाले सूत्रधारी भी है। सत्यवती माता जिसकी है, वो व्यक्ति महाभारत को चलाने वाला है, वो ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुरों के पिता है, तीनों के पिता यही रहे हैं। इसके बाद इनका परिचय हम पाएंगे सत्यवती देवी का शांतनु की राज्ञी के रूप में, उनकी जो पटरानी है यही रही है। पहले तो गंगा देवी थी महाभीष के रूप में, महाभीष और इनका जो शाप हुआ, तो फिर वो उसका फिर गंगा देवी क्या करती है, वसुओं को भी शाप मिलता है, तो 8वां वसु बच जाता है, 7 वसु को वो गंगा में फेंक देती है, ये सब कहानी। फिर भीष्म एक बच जाते हैं, सॉरी, उनका नाम देवव्रत रहता है, गांगेय रहता है, तो गांगेय, गंगा का पुत्र देवव्रत, ये है उनका।
तो वो अभी बचे हैं। तो उसके बाद ये कहानी फिर प्रारंभ होते, वहां पर छूट गया है और उतनी कहानी हो गई है। वेद व्यास का जन्म हुआ, उतना हो गया। उसके बाद फिर हम सीधा आते हैं 100वें अध्याय में। ठीक है, 100वें अध्याय में हमको ये कथा मिलती है कि वो शांतनु, जब शांतनु हुआ, गंगा की पूरी कहानी हो गई और फिर गंगा बताकर चली जाती, बच्चे को छोड़कर चली जाती है कि बड़ा हो गया है, ये बड़ा युद्ध को, भीष्म का ऐसा है कि उनको युद्ध करना अच्छा लगता है, बच्चे को छोड़कर चली गई। ठीक है, क्यों मैं ये बात बता रही, मैं बाद में बोलूंगी आपको। ठीक है, तो जब शांतनु बड़े हो गए, ये सब घटना हो गई, उसके कई साल तक वो अकेले रहे। देखिए, हम शांतनु को भी ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर कामावेश है, अरे वृद्ध हो गया है, इसको क्या आवश्यकता थी पत्नी की, इत्यादि इत्यादि बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं। पर जो हुआ, वेदव्यास महर्षि ने जो बताया वो यही है कि उनको गंगा तीर में जब वो विचरण करने के लिए गए, जब भी बच्चा आया तभी भीष्म के साथ उनका पहला वो हुआ कि गंगा के कहकर गई कि तुम्हारा बेटा है, तो वही विचरण करने लगे बेटे के साथ। तो उनको बहुत अच्छा सुगंध आया, सुगंध आया तो उन्होंने इधर उधर देखा तो सत्यवती उनको दिख गई, और उनको देखते से ही बड़ी मोहक वो सुगंध से और बड़ी मोहक उनके रूप को देखकर राजा होकर भी बहुत मोहावेश में आ गए। उनका कामना की कि मेरी पत्नी बने। ठीक है, फिर पराशर महर्षि तो केवल समागम की इच्छा थी, उनको विवाह करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये विवाह करना चाह रहे थे उनसे। तो इनका बारे में पता किया कि उन्हीं से स्वयं पूछते हैं कि भाई तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा, इत्यादि पूछा। तो बताई कि मैं दाशराज की बेटी हूँ। तो सीधा चले गए दाशराज के पास। तो दाशराज ने क्या किया, एक समय किया, समय यानी एक अग्रीमेंट बोलते, समझौता बोलते, तो उसमें उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त था वो, कि मेरी बेटी का ही बेटा राजा बनेगा। ठीक है, ये उनकी शर्त थी। तब उन्होंने सुना, फिर कहा मेरा तो ऑलरेडी बेटा है, गंगा से बेटा ऑलरेडी आ गया है भीष्म, तो वो ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो आके फिर दुखी होने लगे। तो इन्होंने, भीष्म ने पूछा उनको, फिर शायद पहले तो उन्होंने अमात्य से पूछा, फिर उसने सारथी से पूछा। अमात्य ने बताया कि ये बेटी एक किसी की वहां पर किसी कन्या को देखकर इनका मन भ्रांत हुआ है, यानी मोह में आ गया है। फिर वो जाके सारथी से पूछे वो कन्या कौन है, तो बताया एड्रेस यहाँ पर रहती है ऐसा। तो वो गए, भीष्म गए वहां पर, उन्होंने बात की। तो फिर उन्होंने वही शर्त रखा। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं राजा बनने की कामना नहीं करता हूँ, ठीक है, आपकी बेटी का ही बेटा राजा बनेगा। ये युवक है, ये नव युवक है, और सत्यवती भी युवती ही है। ठीक है, उनके ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो माता की पदवी की नहीं, वो कुछ और ही बन सकती है उनकी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं देखा। पिता की दृष्टि से ही उन्होंने देखा कि ये मेरी माता, पिता ने इनकी कामना की कि मेरी माता किस स्तर की है। तो फिर वहां बात करते हैं, बोलते नहीं नहीं ये मेरी माँ है तो इनके बेटा बनेगा। उन्होंने कहा फिर तुम्हारा बेटा हुआ तो, उन्होंने कहा मेरा बेटा ही नहीं होगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। फिर उन्होंने विवाह के नहीं करने का उन्होंने प्रण ले लिया। इतना बड़ा प्रण किसी ने भी नहीं किया है, भीष्म जैसे प्राय ही कोई व्यक्ति होंगे जिन्होंने ऐसा कहा होगा। फिर शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है, कुछ दिन वो लोग साथ में रहते हैं। फिर पहला बेटा होता है चित्रांगद, दूसरा बेटा होता है विचित्रवीर्य। फिर शांतनु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, तभी तक वृद्ध हो चुके हैं, अधिक दिन इनका संसार नहीं चला। फिर सत्यवती अकेली हो गई 2 बच्चों के साथ। तो एक बार क्या होता है, चित्रांगद नाम का एक गंधर्व आता है, उसका कहना था कि तुमने मेरा नाम धारण किया है, मेरा नाम बड़ा उत्तम है, बड़ा उन्नत है, तुम ऐसे कैसे धारण कर सकते, आप तो मेरे से युद्ध करो या फिर अपना नाम बदल लो। फिर चित्रांगद बड़ा युद्ध प्रेमी था, बचपन से ही उसका ऐसा था स्वभाव, इसका वर्णित है, काफी युद्ध करता था, सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। तो फिर उसने इससे युद्ध किया, 3 साल तक युद्ध चला, फिर गंधर्व ने इसे मार दिया। ठीक है, फिर एक विचित्रवीर्य बचा। फिर भीष्म ने क्या किया, उनको विचित्रवीर्य को राजा बनाया। फिर उनके लिए उन्होंने अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों का उन्होंने व्यवस्था किया, जहां से अंबा का कथा अलग चलती है, मैं वो सब यहाँ पे प्रस्ताव नहीं करूंगी। फिर अंबिका अंबालिका बच गए, फिर उनको उनके साथ विवाह हो गया इनका, विचित्रवीर्य का। फिर विचित्रवीर्य के जो कहानी इतनी ये है कि उनका विवाह होने के बाद भी, 2 पत्नियां होने के बाद भी उन्होंने इतना उनके साथ रमण किया, भ्रमण किया कि उनको राजे यक्ष्मा रोग हो गया। और बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर उनको परीक्षा करवाकर सब अच्छे से चिकित्सा आदि करवाने के बाद भी
वो बच नहीं पाए। विचित्रवीर्य का भी देखिए सत्यवती माता का क्या दशा हुई है, 2 बच्चे उनके सामने, उनका मरण मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद वो क्या करती है, भीष्म के साथ वार्ता करती है। जब ये सब हो गया, उसके भी पितृ कार्य सब हो गए, समाप्त होने के बाद एक दिन वो भीष्म से बात करती है अपने आप से। भीष्म ने ही बुलाए उनको, ये स्वयं भीष्म को बुला के बात करती है। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका उत्तरदायित्व देखिए। फिर वो बोलती है कि पितर देवताओं का रक्षा के लिए तुम विवाह कर लो, कोई तो हो बच्चा राज्य का पालन करे, पितरों को श्राद्ध करे, कोई तो हो, ठीक है, मेरी ही बहू के साथ। मैं भी विचित्रवीर्य के पत्नियां दोनों विधवा हो गई हैं, तुम उनसे ही विवाह कर लो। तो मना करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो बोलते हैं तुम एक काम कर सकते हो, जैसे ये अभी द्वापर युग की हम बात करें, मैंने इसके बारे में पढ़ा था इसलिए बता रही हूँ। द्वापर युग में संतानोत्पत्ति के विषय अलग होते हैं। कलयुग में तो एक ही पुत्र, 2 ही पुत्र होते हैं, एक दत्त पुत्र होता है, एक औरस पुत्र होता है, बाकी सब पुत्र पुत्र नहीं मानते। पर द्वापर युग में एक ऐसी व्यवस्था थी कि कोई ऐसा पुरुष मर गया या फिर अचानक वो संतानोत्पत्ति के लायक नहीं रहता है, जैसे पांडु राज के साथ हुआ था, तो फिर वो किसी और पुरुष के साथ इसकी नियोग क्षेत्र में, जैसे बोलते हैं इसकी किसके क्षेत्र में संतानोत्पत्ति, इस व्यवस्था को कहते हैं नियोग व्यवस्था। तो फिर भीष्म बोलते हैं तुम किसी ब्राह्मण को बुलाओ और उनसे इनका संतान करवाओ। तो फिर वो तब उनको ध्यान आता है कि मेरा तो बेटा है, मेरा स्वयं का बेटा है जो वो ये काम कर सकता है। हमें कोई जब बाहर के व्यक्ति को बुलाएंगे, फिर ये राजकन्याएं हैं, तो यानी राजपाट की बात है, ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोलते हैं ठीक है मेरा बेटा है, मैं उनको ध्यान करूंगी। तो वो आ जाते हैं और ये जब बताती है, यहाँ पर सत्यवती का जो व्यक्तित्व है यहाँ पर झलकता है, बड़ी लज्जा से, बड़े संकोच से। देखिए बेटा उनके एज का है, तो उनसे बात कर रही है वो, ठीक है। तो अपनी बात, अपने जो पराशर महर्षि वाली बात है उसको बताते हुए बड़ी व्रीड़ा से शब्दों को चुन चुन कर वो बोलती हैं। तो इससे पता चलता है थोड़ी लज्जा स्वभाव की भी है ये, यानी एकदम जैसे बोलते हैं आजकल एक शब्द प्रयोग करते हैं बोल्ड। बोल्ड यानी इन विषयों में बड़ी निर्लज्जता से बात करने को बोल्ड बोलते हैं। ये ऐसी बोल्ड महिला नहीं है, लेकिन उनको बोलना था क्योंकि राजव्यवहार देखना था, इसलिए इन्होंने बड़े संकोच के साथ व्यास महर्षि के बाद शंतनुपुत्र भीष्म को बताया। उन्होंने कर्तव्य निर्वहन कैसे किया, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितने अच्छे से, कितने सुंदरता से उन्होंने व्यवहार को आगे बढ़ाया और उसको सुलझाया, ठीक है। और बोलती है वो कि कुल रक्षा के लिए और संतान के लिए केवल मैं ये कार्य कर रही हूँ, ठीक है। और वो उनको बताती है मैं कन्या में ही मैंने ये बच्चे को जन्मा था। भीष्म ना बहुत अच्छे हैं, भीष्म भी एकदम बहुत उत्तम पुरुष है वो। तो उन्होंने ये बात सुनते ही नहीं कहा छी कैसी माँ है तू, मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती, इत्यादि इत्यादि उन्होंने नहीं बोला। ये शर्माने वाली कोई बात नहीं, अच्छा बेटा तो है कम से कम वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ये इस बात से बड़े आनंदित हुए, अरे बहुत अच्छी बात आपने बताई, चलिए। और ये धर्म संगत है। भीष्म भी यही बोलते हैं। जब वेद व्यास को वो लेते हैं, जब वो बुलाते हैं, तो उनका जो सम्मति ले रही थी, तब भी वो बोलते कि तुम धर्म सम्मत काम कर रही हो माँ, ऐसा वो बेटा भी बोलता। अच्छा वेद व्यास से अधिक धर्म तो हम नहीं जानते हैं, है ना। हम वो तो सर्वोत्तम है, वेद व्यास महर्षि तो पूरे सनातन धर्म के पितामह है। उन्होंने कितना कुछ लिखा, उन्होंने क्या क्या लिखा, वेदों का उन्होंने विभाजन किया, पुराणों को लिखा, फिर उनके बादरायण सूत्र जो ब्रह्म सूत्र बोलते हैं उनको लिखा, ठीक है, जिन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे। तो पूरा हमारा जो वेदांत अद्वैत वेदांत परंपरा है उन सबका वो ही पूर्व पुरुष है। तो वो जब बोलते हैं कि तुमने धर्म किया है, तो हमें मानना पड़ता है कि उन्होंने, सत्यवती माता ने धर्म ही किया, ठीक है। तो उन्होंने वैसा निर्णय लिया। भीष्म की अनुज्ञा से भी वो अपनी बहुओं को बताती भी है कि ये भीष्म के भी सम्मति से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, ठीक है। तदिदम धर्म युक्तम च, ऐसा बोलते हैं वो, उक्तम भवत्या यच्छ्रेयः तन्मह्यम रोचते भृशम। उनको अच्छा लगा सुनते से ही, तो ये भी एक शुभ सूचक है कि भाई आगे बढ़ने वाली है बात, ठीक है। फिर वो अपने बच्चे को स्मरण करती है वेद व्यास को, तो वो आ जाते हैं और बहुत आनंदित होती है। उनको ऐसा वर्णन है मातृ भावना के उनके अंदर, ठीक है। भीष्म भी उनका बेटा ही है, लेकिन उसका वो आलिंगन नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और माता का पुत्र है, केवल पति का बेटा है, उनका बेटा नहीं है। तो जब वेद व्यास आते हैं तो ऐसे आलिंगन करती है, तो ऐसा वर्णन है कि उनके स्तन्य उत्पन्न हुए, यानी उनका दुग्ध
दूध उनसे स्रवित हुआ और वो उनसे उसको अभिषेक करे। यही शब्द लिखा है महाभारत में। जब उनके स्तनों से दूध निकला तो वो उन वेदव्यास महर्षि को अभिषिक्त कर दिया। इतनी आनंदित हुई, इतनी वो बेटे को देखकर वो प्रभावित हो गई थी। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वचन भी निभाया और बेटे को बड़े होने के बाद वो पहली बार भी देख रही हैं, इसलिए वो आनंदित। जब वो वेदव्यास अपनी माँ को पुकारते हैं, जब संबोधित करते हैं तो बोलते हैं धर्म तत्वज्ञे। धर्म को जानने वाली नहीं कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली, ऐसा कहा। ठीक है। और जब ये बोलती है उनसे कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो, ये नियोग व्यवस्था में तुम बच्चा कर दो इन बहुओं के द्वारा, तो बोलती है कि जितना अधिकार बेटे पर पिता का होता है उतना ही अधिकार माता का होता है, और उस अधिकार के आधार पर मैं तुम्हें शासित करती हूँ कि तुम ऐसा करो। देखिए कितनी प्रभावशाली वाणी है। कौन कहता है हम नारियां, अबला है? ये शब्द बहुत गलत है। ठीक है, बल शब्द का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं होता है, मनोबल भी। देखिए कहीं पर भी इनके अंदर एक पल को भी, जब पराशर महर्षि आए उनसे पूछा, दुर्बल नहीं थी वो। हाँ, उन्होंने धर्म की बात की कि मेरे पिता के वश में हूँ। फिर शांतनु आए, फिर भी उनको उनके पिता ने वहां पर एक कंडीशन रखा, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया, स्वतंत्रता से उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कुल नाश होने वाला था, वंश नाश होने वाला था, तो तब भी इन्होंने ऐसा ही निर्णय लिया। फिर ये कहती है कि इन दोनों बहुओं के द्वारा, अंबिका और अंबालिका के द्वारा, तुम समर्थ हो इसलिए एक संतान की उत्पत्ति करो। तयोर उत्पादया पत्यम समर्थो ह्यसि, ऐसा बोलती है वो। ठीक है, तो और बोलती है कि वेद, ये बोलते हैं वेदव्यास बोलते हैं, वेद धर्मम सत्यवती परम चा परमेव च। तुम पर धर्म को भी जानती हो, अपर धर्म को भी जानती हो, तुम सब कुछ जानती हो, तुमने कहा है, हाँ मैं मानता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, और जब वेदव्यास बोलते हैं कि भाई ठीक है मैं करूंगा, नियोग व्यवस्था में मैं तुम्हारे बहुओं को मैं संतानवतियां बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए उनको 1 वर्ष तक व्रत करना पड़ेगा। ठीक है, वो दोनों तैयार नहीं होंगे अभी, उनकी तैयारी के लिए कुछ हमें व्यवस्था करनी है। और वो सही थे। ठीक है, तो सत्यवती बोलती इतना समय कहाँ है, राज्य में बच्चा नहीं है, अगला राजा कौन है इसका कोई ये नहीं है। भीष्म को बोल रही हूँ तुम राजा, कम से कम विवाह करो, विवाह नहीं करते, तुम राजा बनो, राजा नहीं बनते। अब मैं क्या करूं, मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि 1 वर्ष तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती, इसलिए तुम अभी के अभी करो। तो बोलते ठीक है, तुम्हारे बहू अगर संसिद्ध है तो मैं करने को तैयार हूँ, इत्यादि वो बात होती है। फिर हमको पता है क्या होता, अंबिका के द्वारा जो बालक हुआ वो अंध हुआ, धृतराष्ट्र। और अंबालिका के साथ जो संगम हुआ, तब जब बच्चा हुआ तो पांडु वर्ण के पांडुराज हुए। और फिर जब अंबिका डर जाती है दोबारा बुलाने पर, एक और संतान करो, तो फिर वो दासी को भेजती है। तो उनसे दासी बड़ी अच्छी है, उनका जो विवरण है, बड़ी पूजा करती है, महर्षि को देखकर डर नहीं जाती है। ये राजकुमारियां ना बड़ी वो सब कोमल स्वभाव की है, इसलिए एकदम ऋषि को देखकर डर जाती है, इत्यादि इत्यादि पूरा वर्णित है। ठीक है, तो ये सब सत्यवती देवी के उनके अधीन में हुआ, उनके आज्ञा से हुआ। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी जो अरेंजमेंट है, इतनी बड़ी व्यवस्था है उन्होंने की, एक राज्य बचाने का, कुल बचाने का, एक पितरों की व्यवस्था को बचाने का, उन्होंने ये सब किया। उसके बाद जो हुआ वो सब हम जानते हैं। ठीक है, फिर पांडु का मरण भी हो जाता है, उनको शापग्रस्त होते, फिर वो माद्री की कामना करते, तो उनका उसी पल को एक मुनि का शाप रहता है, इस कारण उनका ये होता है। फिर वो व्यास महर्षि उस समय आते हैं जब पांडु का जो उनका अंत्य क्रियाएं सब हो जाती हैं, तब वेदव्यास आके कहते हैं, माता अब तुम इस धरा पर नहीं रह पाओगी, इसके बाद जो घटनाएं होने वाली है वो तुमको बहुत झकझोर देंगी, तुम जीवित नहीं रह पाओगी, तुम आनंदित नहीं रह पाओगी, तुमने इतना कुछ देख लिया, अब तुम यहाँ पर सांसारिक जगत में मत रहना। तो वो क्या करती है, पांडु किसका बेटा है, अंबालिका का बेटा है। तो जाती है बहू के पास, देखो मैं तो तपोवन जा रही हूँ, तुम आना चाहते हो तो आ सकती हो। फिर अंबालिका बोलते ठीक है मैं भी चलूंगी। फिर दोनों चलने लगते, अंबिका को बताते, तो अंबिका बोलती है नहीं मुझे भी आना है तुम लोग के साथ, कृपया तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मुझे भी ले जाओ। तो फिर तीनों मिलकर तपोवन में जाती है। ऐसा लिखा हुआ है वहां पर कि कुछ समय तक वो तपस्या करती है, फिर तपस्या के द्वारा अपना देह त्याग दिया तीनों ने।
ठीक है, उनका फिर वो कार्य उनका समाप्त हो गया यहाँ पर धरा। इस प्रकार उन्होंने कर्तव्य निर्वहन भी किया, धर्म रक्षण भी किया, और उन्होंने अपना जो कुछ उनके भाग में आया उन्होंने उसका निर्वहन किया। अब हम इनका जो विश्लेषण है इन सारी ये सारी महाभारत की कथा है, बस इतना ही है सत्यवती देवी के बारे में। इससे अधिक कोई भी घटना नहीं बची, मैंने जितना हो सके मैंने देखा, तो इतना भाग मुझे मिला। अब हम इनका विश्लेषण करते हैं और सत्यवती देवी के चरित्र से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले मुझे कोई भी किसी भी केवल सत्यवती देवी की बात नहीं है, कोई भी भारत नारी, जैसे आपने रखा कि अलग अलग विषय, जैसे द्रौपदी देवी की बात करेंगे, कुंती देवी की बात करेंगे, ठीक है, गंगा देवी की बात करेंगे, शकुंतला, दमयंती, सावित्री, हर कोई महिला इतनी सशक्त पहले से है, उनको किसी ने ईकरण नहीं किया, सशक्त ईकरण किसी ने नहीं किया, वो सशक्ति ही है। ठीक है, तो देखते ही इनका भी एकदम व्यक्तित्व धीर है, कहीं डरती नहीं। हाँ, डरी तो शाप के डर से, वो शाप का डर तो कभी किसी में भी होता है, कोई मुनि ऋषि आके कुछ बोले, हम उनके विरोध में कुछ बोलेंगे तो कुछ हो ना जाए, सब लोग डरते हैं, वो तो सामान्य सा डर है। लेकिन इनका जो अलग जीवन है, जो साधारण इनका जीवन है, उसमें कहीं पर भी किसी भी पल वो डरी नहीं। ठीक है, उनकी बातों से हमें पता चलता है। फिर धर्म को जानने वाली है, ये सर्वोत्तम विषय है। आजकल तो लोग इतनी छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। नहीं, महिलाओं को ऐसे कोई घर में प्रथाएं हैं, आचार व्यवहार है, इनका पता होता है ना। किचन दो तो किचन संभाल सकते हैं, बच्चा दो तो बच्चा नहीं संभाल सकते, सब में इनको इनपुट्स चाहिए। ठीक है, कोई अचार भी नहीं बनाने को रहे बच्चे, आजकल तो हम सब खरीदारी वाले हो गए, खाना बनाना नहीं आता हमको। ठीक है, इनको देखिए, इतने धर्म सूक्ष्मों को वो जानती है कि पूरा राज्य उनके अधीन है। चाहती तो वो रानी बन सकती थी, वो भी रानी बनकर वो पालन कर सकती थी, पर उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि ये धर्म नहीं है कि एक स्त्री राज्ञी हो, वो पीछे रहकर चला सकती है, पर उन्होंने स्वयं से वो निर्णय नहीं लिया। मुझे वही लग रहा था जब मैं ये पढ़ रही थी, तो ये क्यों नहीं रानी बनी, ये भी तो बन सकती थी, क्योंकि भीष्म तो मना ही कर रहे थे, है ना, भीष्म को तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था इसमें। ठीक है, और मैं ये बात बता रही थी ना कि वो इतना उनका नेचर है, कितने बार लिखा है, इवन शांतनु भी यही बोलते हैं भीष्म से कि तुम इतने लड़ाकू हो, तुम इतने युद्ध प्रिय हो, इतना तुम आयुधों के साथ तुम इतने रमते रहते हो कि मुझे डर लगता है, ऐसा कहते हैं शांतनु। तो ये ऐसा बेटा है, भीष्म बेटा भी कोई ऐसा प्यारा सा दुलारा सा ऐसा बेटा नहीं है, वो एकदम उद्धत है। ठीक है, ऐसे बेटे की माँ का उन्होंने निर्वाह किया, उनका पात्र निर्वहन जब करती हैं तो उन्होंने उसके उसके माता का भी उन्होंने स्थान लिया, ऐसे बेटे की माता वो बनी, इसलिए मैं वहां पर ऐसी बात बोली थी। तो धर्म को उस बेटे ने इनसे कहा कि तुम धर्म जानने वाली हो, वेद व्यास ने स्वयं कहा कि तुम धर्म जानने, तो ये बहुत अच्छे से धर्म को जानने वाली है। फिर अपने पिता का सम्मान करने वाली है। हम देखते हैं जब दाशराज बोलते हैं कि मैं मेरी बेटी का बेटा ही यानी मेरा पोता ही राजा बनेगा, अगला राजा शांतनु के बाद, तो ये कहीं पर विरोध नहीं करती है, ये नहीं बोलती है कि तुम ऐसा कैसा कह सकते हो, एक राजा मेरे लिए आया है, बेटी को राजपाट मिल रहा है, तुम्हें इतनी सी खुशी नहीं मिलती क्या, तुम कौन होते हो मेरे जीवन के बारे में निर्णय लेने वाले। हाँ, मेरे मेरे ऊपर इनको प्रेम आया है, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, अगर वो नहीं माने तो इतना अच्छा संबंध चला जाएगा, कुछ भी बोल सकती थी बोलने को, लेकिन एक शब्द भी वो नहीं बोलती है, ना ही विरोध में बोलती है, ना ही समर्थ में बोलती है, वो बस साक्षी बनकर खड़ी रहती है। जब जैसे शांतनु आकर पूछ कर गए, फिर भीष्म आते हैं, फिर इनको लेकर जाते हैं, इसके बीच में सत्यवती जी का कोई पात्र नहीं रहता है। इससे पता चलता है कि पिता का बड़ा सम्मान करती है वो, और जैसे मैंने पहले बताया कि सेवा के लिए नौका चलाती है, और उनका जो सपोर्ट करती है वो भी एक मानने वाली बात है। ठीक है, और पराशर महर्षि जब आते हैं इनको पूछते हैं तो तुरंत हाँ नहीं बोलते, दो बातें करती है, पूरी तीन बातें हैं। एक तो ऋषियों से लज्जा होती है इनको, तो अपवारण के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए बोलती है। दूसरा ये बोलती है कि मैं घर जाऊंगी तो मुझे लज्जा होगी, पिता के सामने मैं आंखें नहीं उठा के बात कर पाऊंगी, और फिर मेरा कन्यात्व चला जाएगा। ठीक है, ये तीनों बातों के लिए महर्षि ने उनको सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, तो इतना वो बोलने में समर्थ थी। जैसे कोई कन्या है, इतनी लज्जित हो जाती है ऐसी बातों में कि उनको मुख से शब्द भी नहीं निकलते, पर सत्यवती ऐसी कन्या है जो अपने धर्म को जानती है, जो उनका विधि को अच्छी तरह जानती है, किससे कैसे बात करना है,
वो कैसे उनसे व्यवहार करना, डरते हुए भी उन्होंने वो काम किया, ठीक है, पूछने का। इस प्रकार वो हमें बताती है कि कैसे समय में कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो भयभीत हुई थी शाप से, पर भविष्य के बारे में भी वो सोच रही थी। वो केवल उस पल के बारे में नहीं सोच रही थी, अभी महर्षि आएंगे, उनके साथ में समागम करूंगी, अच्छा लगेगा, जो होगा देखा जाएगा। वो ये नहीं सोची, अरे भाई इससे मेरा कन्या तो चला जाएगा तो आगे मेरे पिता को परेशानी होगी, तब कैसे हम व्यवहार करेंगे, हम लोग लज्जा वाले हैं, कैसे हम किसी के सामने मुंह उठाएंगे। इस सब का वो सोचती हैं, ठीक है। और फिर अपने गंध, मत्स्य गंधा से उन्होंने अपने लिए एक, जैसे पराशर महर्षि है उनका काम करके चले गए, पर इन्होंने अपने लिए भी एक वर मांगा कि भाई ये गंध निकाल दो, दुर्गंध मुझसे सहन नहीं होता है। तो उन्होंने सहज रूप से जो उनको चाहिए था, जो सर्वमुखी उनके लिए जीवन में था, उन्होंने उसे जन्मजात जो था, उन्होंने उसका भी निवारण कर लिया। इससे इनकी बुद्धि शक्ति का भी पता चलता है। फिर एक, जैसे वसु की तो बेटी है, पर वो वसु की बेटी बनकर उनके घर में नहीं रह पाई, ठीक है, वो रही हैं एक मत्स्य जो मछुआरे के घर में वो रही है। वहां से एकदम वो राजपाट उनको, यहाँ पर भी मछुआरे का राजा ही है, लेकिन स्तर छोटा है, ठीक है। वहां पर एक बहुत बड़ा राज्य है, पूरे भारत के चक्रवर्ती लोग हैं, शांतनु कोई सामान्य राजा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भूमंडल का वो नायक है। तो ऐसे उनके पत्नी का स्थान उनको प्राप्त हुआ, तो उनमें कहीं भी हड़बड़ी नहीं दिखती है, कहीं भी उनमें ऐसा वर्णन नहीं है कि वो वहां रह नहीं पाए। हम लोग देखते हैं अचानक राजपाट छोड़कर किसी मुनि की पत्नी बन जाती है, और कहीं किसी आश्रम में बनकर, जैसे शकुंतला किसी आश्रम में पल बढ़कर सडनली वो राजपाट में चली जाती हैं। ऐसा भी हमने, जैसे च्यवन की जो पत्नी है सुकन्या, वो राजा की बेटी होकर वो तुरंत वो मुनि की पत्नी बन जाती है, और उनका दिल भी जीतती हैं। ऐसा नहीं है कि बस पत्नी बन गए तो हो गया, रोज लड़ झगड़ कर कैसे भी संसार निर्वाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनका मन भी जीतते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने एक अपना स्थान पाया। फिर भीष्म को भी वो पुत्र के समान बात करती है, कितना अच्छा लगता है जब उन दोनों में वार्ता होती है ना, एकदम शालीन, एकदम डेकोरम। कितना अच्छा लगता है कि ऐसे एक माता पुत्र होते तो ऐसे ही होते, स्वयं का पुत्र नहीं है, समान एज का है, फिर भी वो उनसे जब बात करते तो एकदम आदर से, एकदम सम्मान से, जैसे लोक में जिस प्रकार एक मर्यादित होकर व्यवहार करना चाहिए, वो सब उनके वार्तालाप में हमें दिखता है। कहीं पर भी एक स्तर गिरा हुआ, कोई भी अपशब्द, कहीं पर भी एक जैसे बात कर रही है बेटे से अपने जैसे समागम के बारे में, सोचिए कि कितना संवेदनशील विषय है, उन्होंने कितने सहजता से उनको ज्ञापित कराया, ठीक है। अपना रहस्य भी वो शेयर करती है बेटे से। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के अनुबंध अच्छे थे, ठीक है। और व्यास महर्षि को वो स्वयं आज्ञा देती है, शासित करती है उनको कि तुम ऐसा ऐसा करो। व्यास महर्षि कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर इनके जीवन का विश्लेषण पूरा हम करते हैं, तो जैसे पराशर महर्षि आए, एक पल को आए चले गए, सद्यो गर्भ कराए चले गए, फिर कन्या बनी रही, फिर उनका ये राजा से उनको निमंत्रण मिला कि भाई तुम मेरी पत्नी बनो। पति कैसा है, वृद्ध है, ठीक है। इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि तुम वृद्ध हो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ना ही राजा है, अरे चलो बूढ़ा हो तो क्या हुआ, राजा तो है, राजपाट तो मिलेगा, उनमें ऐसी कोई कांक्षा नहीं दिखती है, मतलब महाभारत में कहीं पर वर्णित नहीं है, ठीक है। पति वृद्ध है, फिर मर भी गए, उनकी मृत्यु भी हो गई, सामने आंखों के दो बच्चों की मृत्यु हो गई, बहुत शोकाकुल हो गई थी ये, ठीक है। दो बेटों से रुक गया क्या, नहीं रुका, इसके बाद उनका पौत्र का भी निधन हो गया, पांडुराज का भी निधन हो गया, इससे वो काफी टूट गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर इनका जो कुल वृद्धि का, तब भी वो शोकाकुल होकर भी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही सोचती रही। हाँ, पांडु के निधन के बाद उनको कुछ करना नहीं था, क्योंकि धृतराष्ट्र भी है और विदुर भी है, और उनके बच्चे आ चुके थे, युधिष्ठिर वगैरह, ठीक है। तो ये सब उनका एक व्यवहारिक रूप से उनका देखते हैं, जब तक उनको व्यवहार करना था तब तक करी, और जब नहीं करना था तब उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो तपस्या के मार्ग में गई, और इससे पहले वो जैसे बहुओं से बात करती है, जैसे वो उनको बोलना है, देखो वेदव्यास आएंगे और तुमसे समागम करेंगे,
संतानोत्पत्ति करेंगे, ये सब बातें कितनी संवेदनशील है। वो भी अपने बहुओं से करती है, बड़े प्रेम से वो बहुओं से बात करती है और बहू में भी मान जाती है। भले ही उनके मुख पर बाद में कुछ भी करे, लेकिन मुख पर वो कुछ नहीं बोलती है, ना ही ये जाके डांटती है, तुमसे इतना भी नहीं हो पाया, इतना अच्छा तुमने एक अवसर था, तुमने उसको खो दिया, कहीं पर भी नहीं डांटती। ठीक है, अंबिका के द्वारा अंधा बच्चा आया, कोई बात नहीं, अंबालिका पर फिर से एक बार उन्होंने प्रयास किया, फिर अंबिका से नहीं हो पाया, फिर उन्होंने फिर अंबिका को बुलाया, अंबालिका से अंबिका अंबालिका, ठीक है, उससे अंबालिका से नहीं हो पाया, फिर अंबिका को बुलाया, फिर वो तीसरी बार उनका कुछ ये फिर बच नहीं पाया, तो फिर वो वहां पर छोड़ दी। ठीक है, इसके इसके बाद फिर व्यास महर्षि भी कहते हैं अब और नहीं, 3 बार हो चुका है, अब आगे मैं नहीं करूंगा। ठीक है, फिर वो पांडु के मरण के बाद वो तपोवन चली जाती है और सहज। इससे हमें पता चलता है एक महिला का जीवन पूरा एक पुत्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पितामही के रूप में और एक श्वश्रु यानी सासू माँ के रूप में इन्होंने कितना अच्छा एक पात्र निर्वाह किया। बहुत कुछ इनसे हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त होता है और मैं धन्यवाद अर्पण करती हूँ। आज मुझे इतनी बड़ी देवी का, इतनी इतनी पुण्यमयी देवी का की कहानी मुझे बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। आशा है मैंने सभा का मान रखा है, जितना आपसे आपसे मुझसे जितना हो सके, जितना विश्लेषण मुझसे हो सके मैंने प्रस्तुत किया है। जो मेरे सहज मेरा एक प्रतिस्पंदन रहा, उसको पढ़ते पढ़ते जो कुछ मेरी प्रतिक्रिया रही वो सब मैंने आपके साथ साझा किया है। इसके आगे आपके और भी बिंदु हैं तो सादर प्रणाम, आप प्रस्तुत कर सकते हैं इस पर, और भी विश्लेषण कोई बिंदु है, कोई प्रश्न है, कुछ भी है तो स्वागत है। धन्यवाद। सर्वम श्रीमन्नारायण अर्पणमस्तु। नमो नमः। धन्यवाद आदरणीय मैम। आपने ऐसे ऐसे पक्षों को रखा है जहाँ केवल सत्यवती जी को आजकल हम लोगों ने जहाँ कहीं सुना केवल आलोचना के रूप में, कुछ जैसे आपने बताए गंदे विचारों के साथ में, वही मानसिकता के अनुसार, लेकिन आपने सत्यवती के सत्य चरित्र को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। और आज उस देवी को भी और साथ साथ आपको भी हम नमस्कार करते हैं। अब मैं आज की जो अपनी अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय डॉक्टर इला घोष जी का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मैम शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर में संस्कृत की प्राध्यापक रही हैं और प्रथम दिवस में इस आदि शक्ति का जब हमने आह्वान करना ये नवरात्रि के रूप में आरंभ किया था, तब उसका शुभारंभ हमने आदरणीय मैम के ही आशीष वचनों के साथ में किया था। और मैम 2013 में प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई है। हिंदी और संस्कृत में मैम के 25 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनको हम अध्ययन अध्यापन करके अपना मार्गदर्शन वर्षा जी प्लीज आप परिचय ना दें क्योंकि समय काफी हो चुका है। जी 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 मैम, जी मैम, आप सादर आमंत्रित हैं मैम। आप हम सभी को आशीर्वाद दें, आशीष वचन दें। आपका स्वागत है मैम। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम वाराणसी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज 6वें दिन हम लोगों ने डॉक्टर उषा रानी शंका जी का एक बहुत ही विश्लेषणात्मक, विस्तृत, सुंदर व्याख्यान सुना। आज के इस आयोजन में सर्वप्रथम तो मैं बेटी दीप्ति जी को उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र हमें सुनाया और हम सबको इस शक्ति के उपासना पर्व पर भाव विभोर किया। उनके प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद। आज की जो संचालिका हैं वर्षा जी, उनके लिए आशीर्वाद। और हमारी जो मुख्य वक्त्री रही हैं, जिन्होंने सत्यवती चरित्र को इतने विस्तार के साथ और अपनी सूक्ष्म विश्लेषण दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया और उस चरित्र को एक नई आभा से उद्भासित करते हुए हमारे सामने रखा, इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हम सभी इस व्याख्यान से बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने जाने अनजाने अनेक पक्षों को उद्घाटित
किया है। सत्यवती कोई सामान्य नारी नहीं है। उनके विस्तृत जीवन पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि वो हमारे जो महाभारत के कथानायक हैं, पांडव और कौरव, उनकी प्रपितामही हैं। पांडु और धृतराष्ट्र की पितामही हैं। वीर शांतनु की वो पत्नी हैं। अप्सरा और उपरिचर वसु के अद्वितीय अलौकिक संतान है। वो अद्भुत सौंदर्य से संपन्न हैं, बुद्धिमती हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वात्सल्यमयी माँ हैं। इस प्रकार उनके अनेक रूप हैं और इन अनेक रूपों को बहुत ही सुंदर ढंग से शंका जी ने व्याख्यायित किया। हम उनके प्रति बहुत अधिक आभारी हैं। सत्यवती के चरित्र के जो पक्ष यहाँ उद्घाटित किए गए, संपूर्ण जीवन में उनका कन्या रूप, पिता के प्रति उनका सम्मान भाव, ऋषि के प्रति, ऋषि पराशर के प्रति उनका समर्पण, शांतनु की पत्नी के रूप में उनका कर्तव्य, चित्रांगद और विचित्रवीरी की माता के रूप में उनका कर्तव्य, और राजवंश के सिंहासन को संरक्षित करने के लिए उनका धर्म के अनुसार लिया गया निर्णय, यह सब निश्चय ही प्रशंसनीय है। फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि सत्यवती महाराज शांतनु के जीवन में न आई होती तो इस देश का इतिहास क्या होता। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका पदार्पण एक ऐसी सशक्त नारी के रूप में होता है जिन्होंने इतिहास के प्रवाह को एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। यदि वो न आती तो जो नियमानुसार, जो धर्मतः उचित था, उसी के अनुरूप देवव्रत, जिनको बाद में भीष्म कहा गया, उनकी प्रतिज्ञा के कारण वो इस देश के राजा होते, जो अत्यंत पराक्रमी हैं, जो राजधर्म के ज्ञाता हैं, सत्यव्रती हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, अद्वितीय साहसी हैं। तो संभवतः यह महाभारत का युद्ध भी न हुआ होता। सत्यवती को हम एक प्रकार से इस संपूर्ण महाभारत की पूर्व पीठिका कह सकते हैं। और मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि ठीक है, वो धर्मज्ञ हैं, उनको उनके अनेक गुणों की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है, उनके प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव है, वो राजमाता हैं, अत्यंत सम्माननीय हैं। किंतु यदि वो अपने पिता के इस निर्णय का मौन समर्थन न करती और धर्मतः जो राज्य का उत्तराधिकारी है उसे यदि उत्तराधिकार दे दिया जाता तो संभवतः इस महाभारत युद्ध का प्रसंग ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर एक बहुत बड़ी संभवतः चूक हुई, और जब उनके पिता ने, दाशराज ने, अपनी पुत्री के लिए उस सिंहासन को संरक्षित कर लिया जो वस्तुतः धर्मानुसार नहीं था, उसी समय से महाभारत युद्ध अनीति और अधर्म का बीज बो दिया गया, और वह अधर्म का पादप पल्लवित पुष्पित हुआ, और शीघ्र ही उसका फल हमें देखने को मिला, एक महाविनाश, असंख्य विधवाओं का क्रंदन और हाहाकार। पर चूंकि वो वेदव्यास जैसे महान ऋषि की भी माता हैं और
देवव्रत को भीष्म बनाने में, भीष्म प्रतिज्ञा जैसा मिथक देने में उनका योगदान रहा है, इसलिए वो निश्चित रूप से वंदनीय है। महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है और इसके रचयिता वेदव्यास न केवल इसके सृष्टा हैं, अपितु वे इस समस्त घटनाक्रम के भोक्ता भी हैं, प्रत्यक्ष दृष्टा भी हैं। और उनकी एक ही पीड़ा है, उनकी पीड़ा है वो स्वर्गारोहण पर्व में जिसे व्यक्त करते हैं, और वो कहते हैं ऊर्ध्वबाहु विरोमेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। धर्म के विषय में कोई सुनता नहीं है, धर्म से ही तो अर्थ है, धर्म से ही तो काम है। इस धर्म की रक्षा के लिए कोई तत्पर नहीं होता है। सत्यवती का चरित्र निश्चय ही महनीय है, महाभारत का सूत्रपात करता है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और हमें महाभारत का यह वैशिष्ट्य भी है कि वह उसमें जितने भी चरित्र हैं उनको उसी यथार्थ रूप में, उनके गुणों के साथ, उनके दोषों के साथ, उनकी विकृतियों के साथ, उनकी अच्छाइयों के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया है। सत्यवती की भूमिका अद्वितीय है। निश्चय ही वे शक्तिशाली, महनीय, महत्वाकांक्षिणी महिला हैं, पर कहीं एक कसक, एक चोट हमारे मन में रह ही जाती है कि यदि वो सचमुच में भीष्म की माता होती, विमाता न होती, तो आज हमारा इतिहास कुछ होता। पर इसके साथ यह भी होता कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ नहीं लिखा जाता। उनका चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से सांका जी को, उनका ज्ञान अद्भुत है, उनकी शैली बहुत सुंदर है, अत्यंत रोचक ढंग से, बड़े सूक्ष्म ढंग से उन्होंने संपूर्ण विषय को विश्लेषित किया। और उनके जो अपने विचार थे, जो अपनी दृष्टि थी सत्यवती चरित्र के संबंध में, उन्होंने हम सबके सामने रखा। मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। आज का जो हमारा व्याख्यान था वह यहाँ पर संपूर्ण होता है। मैं अपनी आज की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर इला घोष जी और आज की मुख्य वक्ता रही आदरणीय उषा संकी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ चातुर्वेद संस्थान की ओर से। साथ ही आदरणीय लव शुक्ला जी, डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अमरदीप कुमार जी, डॉक्टर लखन तिवारी जी, गीता शुक्ला जी, और साथ में जो प्रतिदिन हमारे श्रोतागण हैं जो जुड़े रहते हैं, डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी कन्नौज से, शैल वर्मा जी, आदरणीय रामायण शास्त्री जी, डॉक्टर किरण जी, आदरणीय डॉक्टर मंजुलता शर्मा जी, अंजू बाला जी, और आज के मंगलाचरण में हमें सहयोग करने वाली कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर दीप्ति विष्णु जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और सबसे ज्यादा आभार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार और ऊर्जा के स्रोत हम कह सकते हैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत भैया जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मातृ स्वरूपा इन शक्तियों के सुनने और दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को यहाँ इस मंच के माध्यम से दिया। तो चातुर्वेद संस्थान का पुनः पुनः धन्यवाद। मैं अब शांति मंत्र के साथ में आज की सभा का हम विस्तारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।